नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर फ्रेश अपडेट आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसी है, ये हम चेक करने जा रहे हैं। और ये रीडिंग फिर से मैं बता दूं उन्हीं के लिए है जो श्योर हैं, कंफर्म है कि कोई तीसरा इंसान उनके कनेक्शन में इन्वॉल्व है। सिर्फ डाउट के बिहाफ पर प्लीज कोई भी रीडिंग आप मत देखिएगा जो थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई हो, ओके? बिकॉज अननेसेसरी डाउट मैनिफेस्ट करना भी ठीक नहीं रहता। चलिए, दिस इज अ टाइमलेस एंड अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक इट एज अ जनरल मैसेज ओनली। और सिर्फ उन्हीं मैसेजेस से, उन्हीं सेंटेंसेस से अपने आप को रेजोनेट करने की कोशिश कीजिए या उन्हीं को अपना समझिए जो आपके सिचुएशन के साथ में मैच कर रहे हैं, ठीक है? मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस रीडिंग। लेट अस बिगिन। लेट्स लाइट द कैंडल। देखते हैं आज के दिन में आपके पर्सन जो अनफॉर्चुनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है और उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर के क्या चल रहा है। वी हैव दिस सिंबल वंस अगेन। ये थर्ड पार्टी का सिंबल फिर से बन गया यहाँ पे आप लोगों के लिए। लेटर जी बन रहा है गाइस। जी से शायद किसी का नाम शुरू होता है। ई भी बन रहा है और ये तीसरा महीना मार्च की तरफ इंडिकेशन भी जा रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, आसपास में ग्रीनरी दिखाई दे रही है, कोई ऐसी मेमोरी आप लोगों की। फिश भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, जैसे एक फिश का स्कल होता है वैसा। अ डेड फिश में भी, अ डेड कनेक्शन में भी आप किसी ऐसे कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो जो कनेक्शन डेड एंड पे पहुंच चुका है, या थर्ड पार्टी के साथ में आपके जो पर्सन है उनका कनेक्शन जो है वो डेड एंड पर पहुंचने वाला है। कुछ ऐसी रियलाइजेशन इनको हो सकती है आज के दिन में, या ये विचार आज के दिन में इनके दिमाग में आ सकता है कि जिस पर्सन से ये जुड़े हुए हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, इनके कनेक्शन का आगे जाकर के फ्यूचर में अल्टीमेटली कुछ नहीं हो सकता, या जो इनकी एक्सपेक्टेशन है एक जनरली एक रिलेशनशिप से, एक हैप्पी रिलेशनशिप से, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्टेड रहने पर। बहुत सारी पुरानी यादें या पुराने घाव इनके ताज़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी की बातों से, या थर्ड पार्टी के साथ में जो भी इनको इमोशनल जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी नीडल्स इनको चुभ रही हैं। ओके, मतलब जैसे इनके पुराने घाव जो हैं उनको वापस से उखेड़ा जा रहा है, और जितना ये हील हो चुके थे उतना ज़्यादा ये और ज़्यादा डेप्थ में अपने फीलिंग्स को और प्रॉब्लम्स में जाते हुए देख रहे हैं। ये थर्ड पर्सन जो है, मे बी इनके ऊपर कुछ किसी तरीके का मेंटल मैनिपुलेशन या कोई और एनर्जी मैनिपुलेशन जो है वो ट्राई कर रहे हैं, और वो काफ़ी हद तक इनके ऊपर काम कर भी रहा है। ऑल्दो इनका ऑरा जो है वो उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी एंटर करती है तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फाइट करते हैं, राइट? तो जो देखा होगा आपने, जैसे पस बन जाती है और ये सब हो जाता है, तो ये हमारी WBCs जो होते हैं वो फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेम वे हमारा ऑरा भी जो नेगेटिविटी होता है ना उसको रेजिस्ट करता है, और उससे लड़ने के चक्कर में ऑरा जो है वो वीक भी हो जाता है। इसलिए उसको स्ट्रेंथन करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोज़ाना की इनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ में डेली कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशन जनरेट हो रहा है, और ये अभी पिछले कुछ दिनों से शायद बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है। एंड ये इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी टाल रहे हैं कि नहीं छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करनी है, बट वही मुझे लग रहा है वॉल्केनो वाला सिस्टम होगा इनके साथ में कि इमोशन सप्रेस हो के वो गले तक पहुंच जाएगी बात, एंड देन अचानक बूम, देयर विल बी अ ब्लास्ट, और झगड़ा हो जाएगा बहुत खतरनाक तरीके से। टावर मोमेंट भी दोनों के बीच में आ जाएगा। सेपरेशन होने के बहुत सारे चांसेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं फॉर मैनी पीपल। और काफ़ी सारे लोगों के लिए मैंने आज आप लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर भी रीडिंग करी है, ओके?
प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में याद दिला दीजिएगा, मैं फ्यूचर में जो लोग रीडिंग देखेंगे ये वाली उनके लिए भी मार्क कर दूंगी। आज इतना सही मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आया है दैट इट वाज जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग। हर किसी को मुझे लगता है कि वो रीडिंग भले ही आप किसी भी सिचुएशन में हो, वॉट एवर इट इज़, आपको एक बार देखना चाहिए, आपको एक बार सुनना चाहिए कि आप लोगों के लिए, सभी के लिए, इंक्लूडिंग मी, सभी के लिए बहुत बढ़िया मैसेज, गाइडेंस जो है वो आज निकल के आई है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे हिंट दे देती हूँ। इट इज़ लाइक गेटिंग स्टक विद अ नेगेटिव पर्सन के साथ में स्टक रह जाना। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऊपर से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है इस पर्सन के साथ में, आप टच में नहीं हो, देन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दैट रीडिंग। उसमें मैसेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे वो सिचुएशन यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। नंबर 2, क्वेश्चन मार्क सा लग रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे रिलेशन है? आपके पार्टनर भी ये सोच रहे हैं कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ या कहाँ फंस गई हूँ। ठीक है, ये खुद को ही समझ नहीं पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है ये अभी फिलहाल जिस स्टेट ऑफ माइंड में, ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, भले ही वो आपके साथ हो या वो थर्ड पार्टी के साथ हो। केयर करते हैं, दोनों की इक्वली केयर दिखाई दे रही है मुझे फिलहाल। ठीक है, सॉफ्ट एनर्जी दिखाई दे रही है। सी, दैट्स अ कंफर्मेशन। इनको आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे एकदम धप कनेक्शन खत्म हो गया, और फिर ये सोचते हैं नहीं 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 नहीं, मैं चीज़ें संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। कभी कभी इनको लगता है कि ओके, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, लेकिन फिर अचानक से इनके इमोशंस आपकी तरफ जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसा तो यहाँ पे मुझे क्लियरली फील हो रहा है कि कोई इनके इमोशंस को ऐसे ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपकी तरफ उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। दूसरा, अगर ये गलत व्यक्ति हैं, एक तो थर्ड पार्टी में ये पर्सन इन्वॉल्व है, अगर इन्होंने आपको चीट किया है, आपके साथ में टॉक्सिक साइकिल चल रही है इनकी, देन इट्स बेटर टू एंड इट। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, जो सोल जर्नी पर हैं, सोल जर्नी का मतलब हमेशा सफरिंग नहीं होता। एक सफरिंग होती है जो अपने आप आपकी लाइफ में आती है, जो कि इनएविटेबल होती है, जिससे आप रन अवे नहीं कर सकते हो। और एक होता है कि कुछ डिसीजंस आपके हाथ में हैं, कुछ बदलाव आप खुद से ले कर सकते हो, अपनी लाइफ में ले करके आ सकते हो। ओके, यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आप जितनी मर्जी रीडिंग्स देखो भाई, आप जितने मर्जी काउंसलिंग्स ले लीजिए, हीलिंग्स ले लीजिए, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कॉन्शियसली कोई बदलाव नहीं कर रहे हो, तो पेन की एंडिंग नहीं होगी। आपको विलिंग होना पड़ेगा उस पेन को जाने देने के लिए अपनी लाइफ से, वो भले ही किसी इंसान के द्वारा क्यों ना आ रहा हो। और ये मैसेज सुबह से बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ओके, यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी एनर्जी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसमें यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स भी हमको दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बोलते हैं हिंदी में जो कहावत होती है हमारी, दाल में कुछ काला है। आपको तो बहुत ब्राइट ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है और इनकी गलतियां भी आपको गलतियां नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसा इंसान जो आपकी सेल्फ वर्थ को शून्य कर रहा है, जीरो मिट्टी में मिला रहा है, ऐसे इंसान का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और ये एक तरीके का होमवर्क मैंने उस वीडियो में भी दिया है, मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि एक पेपर पेन लेकर के बैठिए, और अपने जिस रिश्ते को लेकर के आप कंफ्यूज हो ना, जहाँ पे आपको कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको वो कनेक्शन रखना भी है या आपको उसको लेट गो करना है। ठीक है, आप लिस्ट बनाइए कि उस इंसान के साथ में आपको ज़्यादा किस तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। सकारात्मक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपने उस रिलेशनशिप में सेफ्टी महसूस करी है, हैप्पीनेस महसूस करी है, आपने उस रिलेशनशिप में वल्नरेबल होकर के भी देखा है या नहीं, या आप हमेशा इनसिक्योर रहे हो, आप हमेशा जेलस रहे हो, या आप हमेशा उदास रहे हो उस पर्सन के साथ में। ठीक है, कैसे इमोशंस आपको फील करवाए गए हैं फ्रॉम द अदर पर्सन, एंड डू यू वांट टू गो थ्रू दैट जर्नी ऑल ओवर अगेन? क्या आप दोबारा से उस जर्नी से होकर के गुजरना चाहते हो? सो ये ऑनेस्टली यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस खुद से। ओके, थ्रू दिस कैंडल जब हम अग्नि में देखते हैं तो हमारी आत्मा का, हमारे थॉट्स का शुद्धिकरण होता है। ओके, भले ही आप स्क्रीन के थ्रू ही क्यों ना देख रहे हो, बट ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कनेक्टेड है आप लोगों के साथ में, सिंस आप इस वीडियो के थ्रू जुड़े हुए हो। तो एक तरीके से आप लोगों के लिए ना मैसेज आ रहा है कि अगर कुछ टॉक्सिक है, आप जानते हो कि कुछ टॉक्सिक है,
तो आपको उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। आप राह चलते अगर आपके पैर में कांटा चुभ गया है तो और आप उस कांटे को लिए लिए फिर रहे हैं और दर्द में आप चिल्ला रहे हैं, तो वो आपकी गलती है, आपको उस कांटे को निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो मछली का कांटा बना था शुरू में, वो इनकी सिचुएशन भी हो सकती है कि जैसे कि वो गले में इनके वो हड्डी फंस गई है, रिश्ता इस तरीके से फंस गया है, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो ना निगलने की है ना उगलने की है, जिसको ना ये सॉलो कर सकते हैं ना स्पिट आउट कर सकते हैं। दे आर स्टक इन सच अ बैड सिचुएशन। ओके, थर्ड पार्टी के साथ में मे बी लोगों के सामने इन्होंने इस पर्सन को बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लिया है और 100 जगह जाकर के इनकी तारीफें भी कर दी हैं। अब उसी मुंह से उस इंसान की बुराई नहीं कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या सबसे बोला है कि नहीं नहीं इन पे ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, और फिर उस इंसान ने इनको चीट कर दिया है। अब किसको ये मुंह दिखाएंगे, किससे ये कंप्लेन करेंगे, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ना थर्ड पार्टी जो भी हैं उनके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं ऑफ कोर्स वो सामने आ रहे हैं, और इवन इस पर्सन के नेगेटिव ट्रेट्स जो हैं वो थर्ड पार्टी के सामने आ रहे हैं। थर्ड पार्टी भी ऐसा लग रहा है उनको भी धक्का लग रहा है, उनको भी शॉक लग रहा है, और दोनों के स्पिरिट गाइड्स चाह रहे हैं कि दोनों के रास्ते जो हैं वो सेपरेट हो जाएं, दोनों के रास्ते बट जाएं और दोनों मिले ना फ्यूचर में कभी भी दोबारा एक दूसरे से। रिपल्जन क्रिएट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की एनर्जीज में। रिपेलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि कोई चीज ना अंदर से कोई किसी का मन जैसे सड़ जाता है, वो वाली वाइब यहाँ पर है। कोई चीज जैसे बहुत खराब है अंदर से ना, और उसको ढांपा जा रहा है, ढका जा रहा है। ओके, जैसे सच को छुपाया जा रहा है, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो है इंट्यूटिवली तो इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो वैसा तो नहीं है जो असलियत है। तभी दाल में काला वाली बात निकल के आई थी यहाँ पे, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। ईश्वर चाहेंगे तो जल्दी वो सब चीजें जो है वो सामने आएंगी, और स्पिरिट गाइड्स का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो इस रिलेशनशिप में और इस सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है। सो दोनों सेफ भी रहेंगे, लेकिन दोनों की राहें जो हैं वो आगे जाकर के बढ़ जाएंगी। कुछ इनकी कार्मिक जर्नी, कई लोगों की कार्मिक जर्नी थर्ड पार्टी के साथ में अधूरी रह जाएगी। वो फिर अगले जन्म में फिर से उस सोल के साथ में इंटरेक्शन होगा किसी ना किसी फॉर्म में। या हो सकता है कि अभी कुछ टाइम के लिए ब्रेक आए और फिर कुछ सालों के बाद फिर से कुछ वो जर्नी स्टार्ट हो। ऐसा भी कई लोगों के साथ में होने वाला है, जो जैसे आप लोगों की डेस्टिनीज में लिखा गया है या जैसे गॉडेस चाहेंगी वैसा ही होगा। ओके, फिलहाल गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। काफ़ी डेप्थ वाले मैसेजेस निकल के आए हैं, और मैं फिर से कहूँगी कि वो जो नो कांटेक्ट की मैंने रीडिंग डाली है, ज़रूर से उस रीडिंग को आप लोग देखिएगा। मैं उसको कमेंट सेक्शन में लिंक कर दूँगी। ऑल राइट, एंड उस मैसेज से रिलेट कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। फिलहाल जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग जुड़े हैं नए चैनल के साथ में, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टैरो बाय टीजे। आप लोगों से मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।